एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है राजसु यज्ञ, तो युधिष्ठिर उस यज्ञ को करना चाहते हैं, पर उसके लिए होता क्या है, उसके लिए स्वीकृति लेनी पड़ती है सभी राजाओं की। भारतवर्ष में जितने भी राजा हैं सबको स्वीकृति देनी पड़ेगी, यदि उनकी स्वीकृति मिल जाएगी तभी वो यज्ञ हो सकता है। तो सब ने स्वीकृति दे दी, बस एक जरासंध है जो चिढ़ा बैठा रहता है, जरासंध ने स्वीकृति नहीं दी। अब स्वीकृति लेने का फिर विधान क्या है, अब या तो उसे युद्ध में हराओ, तो भगवान पांडवों को लेकर के गए और ब्राह्मण बन करके गए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों को तो मना नहीं कर सकता। अब ब्राह्मणों ने वहाँ पर जाकर के भिक्षा मांगी कि मांगो, क्या मांगते हो? जरासंध से भिक्षा मांग रहे हैं। बोले बताइए क्या चाहिए? तो कहते हैं हमें भिक्षा में क्या चाहिए? युद्ध, हम युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध बोला आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, ब्राह्मण कभी युद्ध मांग ही नहीं सकता, आप अपना सत्य स्वरूप दिखाइए। तो द्वारकाधीश ने बताया कि मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण हूँ, ये सब पांडव हैं। जरासंध को बड़ा क्रोध आया, ब्राह्मण बन के ठगने को आए हो, युद्ध चाहते हो, युद्ध ही दूंगा, बताओ कौन करेगा? भगवान तो अर्जुन को आगे करना चाहते थे, पर जरासंध ने कहा नहीं, ये तो मेरे सामने बालक है, युद्ध करूंगा तो किसी वीर से करूंगा। तो गदाधारी भीम को चुना। जरासंध का महाराज भीम से युद्ध होने लगा। और जरासंध को भी जन्म से ही एक वरदान है कि जरासंध के यदि दो भाग भी कर दिए जाएं तो वो आपस में आके जुड़ जाते हैं। युद्ध होने लगा, भीम ने खूब युद्ध किया, करते रहे, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक युद्ध चलता। थक हार के रात्रि में शयन करने लग जाते, अगले दिन फिर चलता। ऐसे महाराज कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, पर युद्ध का कोई अंत नहीं हुआ। अब जब भीम पूरी तरह से थक गए तब द्वारकाधीश के चरणों में आए, कहते हैं कन्हैया कोई उपाय तो बताओ। तो कन्हैया कहते हैं बड़े भैया पहले ही आ जाते तो इतने दिन काहे युद्ध करना पड़ता, जब युद्ध करो तो मेरी ओर दृष्टि रखना।